मैंने देखा प्रीवियर भी और बाद में भी एपिसोड जो है वो सब देखे। एंड एक तो एक्साइटमेंट था ना कि बिग बॉस पे शुरू हो रहा है, तो मिस करना तो नॉट पॉसिबल था। आई वॉच द शो एंड आई बस से कि कलर्स ने एक तरह से इस महामारी के बीच में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा किया था। तो आई फील दैट दो पब्लिक द ऑडियंस वाज मिसिंग, और ऑडियंस का वो जो कैमरा मूवमेंट्स थे वो सब मिसिंग थे। वो गैग्स टेलीविजन में होते हैं, तो मगर उसके बावजूद दे हेल्ड ऑन टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इंटरेस्ट आता गया, लोग आते गए, आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस होते गए, एंड आई फील इट वाज अ गुड शो, इट वाज वेल डन। बेवकूफ़ियाँ हैं। एक हादसा हुआ है विच वॉज वेरी वेरी ट्रैजिक, एंड मैन लाइक सलमान खान का कोई कनेक्शन नहीं है इस मैटर में, ना कहीं कोई मामला आता है बाहर के कोई कनेक्शन है। तो बिग बॉस का क्या कनेक्शन हो गया, बिकॉज सलमान खान इज देयर, बट सलमान खान का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस ट्रेजिडी के साथ। तो नाइदर डज ही, जिस टाइप का आदमी है वो नहीं चाहेगा कि किसी के कामों में इंटरफियर करे बाय नेचर। और दूसरा, उनका कोई वो नहीं चाहते कि किसी भी आर्टिस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत और उनके एज का डिफरेंस कितना है, वो नए एज के हीरो हैं, ये अपने they have lived their lives in the as far as the screen life is concerned, and now they are mature superstars and these are young stars who are coming up. वो जो ट्रैजिक एंड था वो तो आज तक समझ नहीं आए, सब बौखला गए उस मैटर से कि सब कुछ होने के बाद नाम नमूद, काम काज, पैसा, शोहरत, दुनिया भर की सब चीज़ें थी, फिर भी कोई सुसाइड कमिट कर ले तो कुछ होगा, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। मीडिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते। मीडिया आपके आई बॉल्स कैच करना चाहती है, तो जो उनको उस वक्त सेंसेशनल न्यूज़ मिलती है उसको दिखा देते हैं। और उनका ये कहना था कि अगर सबसे बड़ी एंगर की बात ये थी कि जो लोग उसके आसपास थे उनका क्या रोल था इस सुसाइड में। ये ऐसे क्या, हाउ डू यू कम टू अ स्टेज वेर यू फील कि यू कैन नॉट बी हेल्प्ड एंड अ मैन लाइक हिम, ऐसा क्या उसके आसपास माहौल था जिसमें उनको ऐसा लगा कि उनके लिए कोई हेल्प है ही नहीं, कहीं वो रीच आउट क्यों नहीं कर सके किसी को। और ऐसे लोग कौन थे जो इनके साथ थे, दैट इज़ व्हाट द मीडिया वाज इन्वेस्टिगेटिंग। एंड उसके माँ बाप चाहते थे कि वो जो लड़कियां थी आसपास या जो उनकी गर्लफ्रेंड थी ये पता लगाए पैसा कहाँ गया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, सब इस पर पल रहे थे क्या। दिस वॉज द issues that they were searching, but ultimately it seems that they have not come to find out anything, and I hope that law prevails, that's all. Drugs are bad for the youth in any case, anywhere. Any reason by which the press can use to cry out that this is the worst thing on earth, our youth will be saved. And whether you connect it to Bollywood or to connect it to any level of society, you know, in universities, schools, this, that, कहीं भी आप connect करिए. It's not Bollywood also. If there is something like drugs anywhere, it should be totally banned and removed from the surface of this particular our country. We don't want this. ये बहुत बुरी चीज़ है और नहीं होनी चाहिए। और अच्छा है कि किसी बात के रीज़न पे ये फोर फ्रंट पे आई है बात, और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज अब काम कर रही हैं, और उससे बहुत बड़ा धक्का पड़ा है लोगों को, और बच्चे बच जाएंगे इस चक्कर में। एंड दैट इज़ गुड न्यूज़, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड और फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। बाहर तो निकली ना बात, आज तक ड्रग्स की बातें कहाँ आती थी पेपर्स में, पिक्चरों में दिखाया जाता था कि कोई पिक्चर आ गई ड्रग्स की। अब तो फ्रंट पेज न्यूज़ है ना, ड्रग्स 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 ड्रग्स। तो उससे एक चीज़ तो फ़ायदा होगा ना कि माँ बाप थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, बच्चे थोड़े अवेयर हो जाएंगे, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो बड़े बड़े बॉलीवुड लोग हैं जानेंगे कि ये जो कर रहे हैं कोई किसी ने भी किया हो इज़ नॉट राइट फॉर द यंगर जनरेशन टू ऑब्जर्व। वो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ें, उनके एल्डर्स कर रहे हैं, तो ये भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे। तो दैट इज़ वॉट इट इज़ रॉन्ग, एंड आई एम हैप्पी दैट द ड्रग एनफोर्समेंट थिंग इज़ देयर इन प्लेस and people are fighting to bring this curse on humanity to be ousted from the surface of this earth. एक्चुअली आप सब में से आज ये काफ़ी इंटरव्यूज सबने पूछा क्या है कि बिग बॉस 13 बहुत हावी हो गया था। हाँ। और बिग बॉस 30 इतना हावी हो गया है,
कि उनका सीजन का बेस्ट सीजन बिग बॉस 13 है. Creative ideas were also very well played by the Big Boss people. The creative work that was done on Big Boss was also very well done. Camera work, artists, और जो लोग अंदर थे, they were exceptional. They were actually exceptional human beings. सब, मैं तो कहता हूँ कि मेल से लेके डाउन टू द लास्ट पर्सन आउट देयर, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते जो भी रहा, वो कहते हैं ना कि सबके पाँव मिलके ये एक सक्सेस बनता है. सबके जो हाथ लगे उस पर, वो सब की वजह से वो सुपर सक्सेस है. कोई एक को नहीं दे सकते. बट अल्टीमेटली अब ये देखा जाता है कि जब वो कंपेयर, ये जो बच्चे आ रहे हैं अंदर, इनके ऊपर ये पूरा भार दो BB13 का पड़ेगा. तो अब क्या करेगा बिग बॉस? तो बिग बॉस ने क्या प्लान किया है कि उनके जो प्रीवियस सुपरस्टार्स हैं उनको घर में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके लेवल के लोग अंदर, सो दैट इंटरेस्ट बना रहे, उनके इर्द गिर्द रहे. तो इसलिए का कैरी फॉरवर्ड BB13 इंटू BB14. तो अभी तो एक ही आया आर्टिस्ट, अभी वो और भी आएंगे. वो आसिम आएगा, शहनाज आएगी, रश्मि आएगी, आरती आएगी, डाउन टू एवरीबडी. मेरे को लगता है सब वो जिसने पैन से मारा था वो आएगी. किसी न किसी भाव पे इधर उधर करके 50-60 दिन तो इसमें निकाल देंगे. आप भी जाएंगे? हाँ, पता नहीं चले. मैंने तो बोला कि मुझे बैंड लीडर बना दो, जो गाना गाने जाते हैं ना, कभी कोई इवेंट होता है जहाँ गाना गाने आते हैं, तो मैं बैंड लीडर बन के गाने वाने गा दूंगा उधर. तो दैट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग. लेट्स डू इट ऑन अ बैंड. इफ़ दे कॉल मी आई डेफिनेटली गो. सो बट द थिंग इज़ दैट के इनका जो मिक्स मनोरंजन होगा, उससे वो अब जो अंदर हैं उनकी क्या क्वालिटीज़, कुछ तो क्वालिटीज़ देख के उन्होंने लाए होंगे अंदर. पहले भी ऐसा ही था BB13 में. BB12 इट सीम्स वाज नॉट दैट गुड. सो कई बार सिलेक्शंस प्रोसेस में नज़र आते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, आगे अंदर जाके दे डोंट डिलीवर द थिंग्स दैट दे वांट. बट यू डोंट नो, जैसे दिन बढ़ते जाएंगे. किसी पे जजमेंट पास करना इतनी जल्दी नॉट राइट. 3-4 हफ्ते दीजिए, तब पता चलेगा. I think there are some good. Rahul Vaidya is good. Jan is good. That girl Nikita is good. That's Malik. नहीं, मलिक है क्या? नहीं, दियोल is good. मतलब ये सब बच्चे हैं अच्छे. फिर that other boy, पंजाबी लड़का शार्पना, जो बॉडी बिल्डर, जो आसिम की जगह आएगा. मतलब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने क्या किया है कि वो कैलिब्रेट किया है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके. अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कोई नहीं, तो सिद्धार्थ शुक्ला ही अंदर आ गया. तो सिद्धार्थ शुक्ला इज ऑलरेडी इनसाइड द शो. अब वो एक लड़का का कॉन्फ्रंटेशन है, वो उसके साथ झगड़ा हो रहा है दोनों का. वो थोड़ा हाइट का छोटा है, वो टीवी का एक्टर है, वेल नोन. क्या नाम है? एजाज. सो ही इज़ देयर इन द शो ऑल्सो. मैंने सुना इनका और सिद्धार्थ का झगड़ा दिखाने वाले हैं आज, ऐसा कुछ है. तो दे आर कीप सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिग बॉस का घर ना, वो अपनी स्टोरीज फॉलो करेगा. राहुल वैद्य का लव अफेयर शुरू होने वाला है, उसको फॉलो करें. धीरे धीरे वो ऑडियंस को इन्वॉल्व करेंगे. टीवी को वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और वो जानते किस तरह से अपने श्रोताओं के साथ प्ले करें. जो देख रहे हैं लोग, उनको किस तरह से इन्वॉल्व करें. अब नए कैरेक्टर्स आए, उनके साथ आप मिलते अब मुझे नाम तो याद आ रहे हैं, मुझे चेहरा तो याद आ रहे हैं. ऐसे लोग कनेक्ट होना शुरू होंगे. जब कनेक्ट होंगे तो उनके साथ कहानियाँ बनेंगी. फिर धीरे धीरे से ये पुराने फेसेस एलिमिनेट करेंगे, और 50-60 दिन वो इनको ही रन करेंगे. अबू जी, आप बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं कि जो किरदार पहले थे, आपके वक्त में थे, उन्हीं किरदारों को नए चेहरे दिए जा रहे हैं कि आप ये प्ले करेंगे, आप ये प्ले करेंगे. उनको बताते नहीं है कुछ. ये सब गेम ये ऊपर खेलते हैं कि ये लड़का इस स्लॉट में फिट होता है. अब क्या होता है, उस शो में जो स्लॉट्स क्रिएट किए गए थे वो स्लॉट्स थे ही नहीं. सब अपने ऐसे ब्लाइंड मैन बप पे गए थे. फिर स्लॉट्स बने ना, किसका क्या है क्या. एक तो उनके दिमाग में वेरी क्लियर होता है कि जो टेलीविज़न के एक्टर्स होते हैं उनका एक ड्रॉ होता है. तो टेलीविज़न की एक टीम तो होती ही होती है उनकी. इस शो में भी है, टेलीविज़न की एक टीम है. 3-4 एक्टर्स हैं जो प्रोमिनेंट टेलीविज़न एक्टर्स हैं. अभी उनका क्या क्या होना है. रुबीना, क्या नाम है उसका, रुबीना, वो मुझे लगता है क्वाइट अ गो लड़ाकू टाइप होगी शो के अंदर. उसमें काफ़ी उसके झगड़े वगड़े होंगे. वो लगता है मे बी उसका नेचर होगा वैसा. तो उसके हस्बैंड भी हैं साथ में. अब वो किस किस को रखेंगे अंदर और किसको एलिमिनेट करेंगे पहले 15 दिनों में, दैट वी हैव टू सी. बट आई टेल यू वन थिंग कि आपको लगेगा ये, बट आई थिंक दीज यंग पीपल विल कैच अ ग्रिप, बिकॉज बिग बॉस नोज हाउ टू प्ले द गेम. बिग बॉस हिमसेल्फ नोज हाउ टू प्ले द गेम.
वो खिलवा अंदर डाला हुआ है, किसी को पता नहीं कि उनको गेम खिलाया जा रहा है, वो उनको लगता है कि हम खेल रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, उनको खिलाया जाता है वो अंदर। क्योंकि आप तो 23 घंटे देखते हो, आप तो 1 घंटा देखते हो, वो 23 घंटे में बिग बॉस अपनी गेम खेल रहे होते हैं। बिग बॉस उनको खिला रहे होते हैं, लड़ा रहे होते हैं, पंगे लगा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, उससे वो फिर वो निचोड़ आपको 1 घंटे में नज़र आता है कि ये ग्रैब हो गया, ये ग्रैब हो गया, और कहानी की लाइन बनना शुरू हो रही है। लव अफेयर शुरू होंगे तो कहानी की लाइन एक बनेगी, नफरत की लाइन एक तरह बने, झगड़े दिखाने गौर और सिद्धार्थ के झगड़े होने शुरू हो गए। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप, दैट्स इट। फैंटास्टिक होस्ट, मुझे ऐसा कभी लगता था कि ऐसे ही आके चला जाता वो, ध्यान नहीं, ही इज़ इन्वॉल्व इन द शो। वो अगर अपना कहते हैं ना, उनकी हायर चार्जेस होती है, उनकी पे ये है, उनको ऐसा मिल रहा है, बिटवीन यू एंड मी ही डिजर्व्स इट बिकॉज ही वर्क्स ऑन इट। अगर आप देखा जाए तो घंटों घंटों द शूटिंग गोज ऑन, आवर्स एंड आवर्स, मतलब 2 days दे आर शूटिंग डे एंड नाइट टू गेट दैट फील ऑफ द होल शो। तो सलमान परफॉर्मेंस इन द होल थिंग इज वेरी वेरी गुड, वेरी अनबिल। आप देखो ना किस सिंसियरिटी से उन्होंने अपने डायलॉग्स बोले हैं, किस सिंसियरिटी से अपनी बातें रखी हैं, सोबरिटी रखी है शो के बारे में, बिकॉज ऑफ द महामारी, हाउ टू keep it sober plus keep it entertaining. All this is Salman Khan. He brings dignity to a show which could be otherwise treated as flamboyant only. India is a very very religious country. Our country is not just a normal country like any other country in the world. It's a very very religious country, और हमारे यहाँ तो 33 मिलियन गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, तो मतलब लोग इन चीज़ को मानते हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस को। और राधे माँ का लाना एक तबके के लोगों के लिए जो रिलीजियस है, उनको लगता है कि ये बिग बॉस एक्चुअली केयर्स फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस पीपल ऑल्सो। सो आई डोंट थिंक इट इज़ रॉन्ग इन एनी मैनर। दे आर नॉट शोइंग एनी पर्टिकुलर, राधे माँ डजंट रिप्रेजेंट any particular thing. She is just a very big loved by people as a spiritual thinker, and blessings उनके लेते हैं, and I think it was okay. I enjoy anything that Big Boss does, वो सोच के करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका होता है। कभी वो जैसे वो अभी जो आगे आगे क्या क्या आएंगे, यू जस्ट डोंट नो। बट इस महामारी में राधे माँ का आना एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि लोग ने सोचा चलो यहाँ ब्लेसिंग्स भी ले लो, हमारी ये ख़त्म तो हो ये मुसीबत। बिग बॉस का शुरू होना एक तरह से लोगों के दिमाग में ये भी डालना है कि भाई ये महामारी अब ख़त्म हो रही है, दिवाली आ रही है सामने, नवरात्रि शुरू होने वाली है 17-18 तारीख को, तो इस वजह से लोगों के दिमाग में आई होप कि दिवाली सेलिब्रेट हो हमारी कंट्री में, एंड पीपल गो आउट एंड बाय द स्टफ एंड द क्रैकर्स बर्स्ट, एंड चलो ऑल फेस्टिवल्स पुट असाइड, दिवाली पुट असाइड, दिवाली तो सेलिब्रेट हो जाए। That is what my wishes are, and I pray to God and pray to everybody and do all the way, just pray that we celebrate our Diwali by keeping fit, fine and healthy, and nobody falls sick, and nobody, God forbid, that illness stays in anybody's house and it goes away. India से चले जाए।